जो जीव असंयमी है तो उसके अभी कुछ न तो देश व्रत है न महाव्रत, कुछ भी नहीं है ना, तो उसको संयम होगा माने देश व्रत होगा। तो देश व्रत कब हुआ? तो वो पांचवा गुण स्थान है। तो वहां परद्रव्य का निमित्त मिटा है। अब परद्रव्य कौन सा है कि जो तीन प्रकार की कषाय है ना, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संजनक, तो वो परद्रव्य है। अब उसमें से अप्रत्याख्यानावर्णी जो प्रकृतियां हैं वे परद्रव्य हैं, उनका निमित्त मिटा। उसका निमित्त मिटने की सापेक्षता से जीव द्रव्य की परिणति में क्या हुआ कि देश व्रत रूप संयम माने एक देश संयम प्रकट हुआ है। ख्याल में आया कि नहीं है? जीव ने क्या किया है कि कुछ नहीं किया है, इसने तो अपना पुरुषार्थ किया है ना, ये तो उसको ग्रहण ही नहीं करता है ना। वहां परद्रव्य का निमित्त मिटने की सापेक्षता से अब मुनि दशा हुई। वहां क्या हुआ कि अप्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी दोनों का जो परद्रव्य है पुद्गल के परिणाम है, पुद्गल की परिणति है वो सब, तो उसका निमित्त मिटा। तो उसका निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा वहां महाव्रतादि का परिणाम हुआ। ठीक है, माने महाव्रतादि संबंधी शुभ राग वहां हुआ। पंचम गुण स्थान में उसके मिटने से वो देश व्रत रूप शुभ राग वहां हुआ। समझ गए ना? तो जीव ने किया है क्या, क्या नहीं किया है, ऐसा समझना। जीव तो अपना पुरुषार्थ वो जो उसने सम्यक दर्शन के लिए किया था वही ये कर रहा है, उसी को ग्रहण किए हुए है, उसका त्याग नहीं करता है। वो तो परद्रव्य का निमित्त मिटा, जितना इसका जितना जितना पुरुषार्थ हुआ तो उस पुरुषार्थ के अनुसार जितना इसका अंतर में अपने ज्ञान दर्शन का चारित्र का विकास हुआ है, ठीक है, उसके अनुसार वो परद्रव्य का निमित्त मिटा है और उसका निमित्त मिटा है, उसके अनुसार यहाँ देश व्रत या महाव्रत आदि की क्रिया उत्पन्न हुई है। ऐसी दशा है, ऐसा समझना। इसलिए यहाँ ये जो कहा कि ऊंची क्रियाएं करके उनको ग्रहण करके, तो भैया वो व्यवहार का कथन समझना। यथार्थ में जीव इसकी क्रिया नहीं करता है। क्या कहा तो भैया नवीन भाई, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? मैंने तो सर सवाल दिखा रहा है, मैं तो सीधा बताना उपयोग करके अपनी उन्नति कर रहा है। हाँ जी, बाकी तो मैंने पढ़ी नहीं था। अच्छा, बाकी देश के लिए मैं सवाई का मतलब उत्तरोत्तर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वही सवाया है, वही सवाया है, वास्तव में ऐसा ही है। लेकिन यहाँ इन्होंने ये लिखा लिख दिया है ना उसके अर्थ में। इसमें तो कुछ नहीं है जो छंद में कि देश व्रत की महाव्रत की क्रिया है, इन्होंने अपनी तरफ से उसका अर्थ निकाला है, तो निकाला तो कोई बात नहीं है, उसे व्यवहार समझना। निश्चय नहीं है, वो यथार्थ में नहीं है, यथार्थ में जीवन को ग्रहण करता ही नहीं है। तो शरीर के परिणाम, पुद्गल के परिणाम, जीव के मतलब क्रिया, जीव की क्रिया नहीं है। देखो दो चीजें हैं, जीव का परिणाम वहां होता है, उस परिणाम के बिना वो क्रिया नहीं होती है। जीव का विकल्प ही तो होता है परिणाम में, जीव का। हाँ हाँ, तो है तो जीव का विकल्प कहो, जीव का परिणाम कहो, विकल्प भी तो परिणाम ही है ना प्रभु। तो वो राग का उदय है उस प्रकार का, वो राग की दशा है, और तब वो क्रिया है, उसमें क्या है? ठीक है ना? यहाँ बोलने का परिणाम है तब बोलने की क्रिया है ना, क्या नहीं नहीं ये तो पुद्गल की क्रिया है, तो पुद्गल
जीव नहीं करता, जीव नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं है भैया। हाँ, जीव कुछ तो करता है ना। हाँ, ये उसका विकल्प वो जीव का ही है। वो चौथा गुणस्थान, पंचम गुणस्थान, ये गुणस्थान जीव का ही है वो पुद्गल का नहीं है। और देह की क्रिया होती है वो पुद्गल की है, उसमें क्या है। लेकिन जीव के परिणाम का और देह की क्रिया का ऐसा निमित्त निमित्त भाव है, और उन दोनों को ही मिला करके उसको अणुव्रत, महाव्रताद इत्यादि कहा जाता है। समझ गए ना। जैसे मुनिराज समितियों का पालन करते हैं, तो ईर्य समिति का, भाषा समिति का, ठीक है, तो वो वैसा परिणाम समिति का है कि नहीं। मुनिराज के परिणाम को वहां समिति कहा जा रहा है, और वो बाहर में जब समिति होगी, वैसे ईर्य समिति है तो वो चल रहे हैं तो पैर चलेंगे ना, आंखें देखेंगी ना। और जीव को याद आया तो उसको बचा करके निकलेंगे ना। तो वो दोनों एक साथ है वहां, उस प्रकार की क्रिया, ऐसा समझना। ठीक है। तो देशव्रत, महाव्रत आदि ऊंची क्रियाएं ग्रहण करके ज्ञान ज्योति को सवाया बढ़ाया है। अब यहाँ ये नहीं समझना कि ऊंची क्रियाएं करने से वो सवाया हुआ है, ये नहीं समझना। वो तो जीव का अपना पुरुषार्थ है, उससे वो सवाया हुआ है। और वो सवाया हुआ है तो वो उधर अंदर में उस प्रकार का परिणाम हुआ है, कर्म की प्रगतियों का अभाव हुआ है, शोषण हुआ है, जो भी हुआ है वो सब एक साथ चलती है बात। हाँ, वे विद्वान माने वे जीव द्रव्य, वे वस्तुएं हैं, द्रव्य हैं, सत्स्वरूप सुवर्ण के समान है। उन्हें शुभाशुभ कर्म बल नहीं लगता है। शुभाशुभ कर्मल नहीं लगता है माने देखो क्या है, उसको कर्मल क्यों नहीं लगता है, ये क्यों कहा जाता है। क्या उन्हें जितने अंश में शुभ भाव है, उतने अंश में माने जो शुभाशुभ भाव होगा, तो उतने अंश में बंद होगा कि नहीं होगा। क्या होगा, निश्चित रूप से बंद होगा। तो फिर बंद नहीं होता है या कर्म बल नहीं लगता है, ये क्यों कहा जाता है। तो ये अपन ने कल परसों 2-3 दिन पहले चर्चा की। हाँ, हाँ, दो कारण हैं। पहली बात यह है कि जिन जिन प्रकृतियों का माने वो संबर हो गया है, जिनका आश्रव नहीं हो रहा है, तो उन प्रकृतियों का बंध भी नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, जो बंध होगा तो उस बंध की तुलना आप सामान्य संसारी जीव से मिथ्या दृष्टि से करो। कौन सा मिथ्या दृष्टि। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव को उपजायो, ऐसा द्रव्यलिंगी मुनि। ठीक है, तो उसको कितना बंद होता है, और चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव को कितना बंद होता है, कि उसका तो अनंत संसार है, तो उसको अनंत बंद होता है। अनंतानुबंधी प्रकृति जिंदा है ना उसकी अभी, उसको कितना बंद होता है। माने वो प्रकृतियों जो बंद होता है तो वो कितना उत्कृष्ट कितना होता है, मोहनी कर्म का 70 कोड़ा कोड़ी सागर का। ठीक है, और इसको जो बंद होगा स्थिति का और अनुभाग का, वो कितना होगा, अत्यंत अल्प। और उसका जो मिथ्या दृष्टि है, उसका बंध तो समुद्र के समान है, और इसका जो बंध है वो बूंदों के समान है, इतना अंतर है। हाँ जी, क्या कहा। तो इतने समुद्र के सामने कुछ अंजुलि भर जितना जल होए, तो उसकी उसकी क्या गिनती है।
ठीक है, वो गिनती में नहीं है, इसलिए कह रहे हैं उसको बंद नहीं होता। बंद नहीं होता सर्वथा ऐसा नहीं है, लेकिन वो जितना बंद होता है ज्ञानी को, वो गिनती में ही नहीं आता है, इसलिए वो नेग्लिजिबल है, नगण्य है, इसलिए कहते हैं बंद होता ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे 6वें नंबर का छंद है। यहाँ कहते हैं भेद भेद ज्ञान संबर निर्जरा और मोक्ष का कारण है। तो मतलब भेद ज्ञान जो मूल है इसका, मोक्ष मार्ग का मूल भेद विज्ञान, क्योंकि भेद विज्ञान के बिना न सम्यक दर्शन होगा, न सम्यक ज्ञान होगा, न सम्यक चारित्र होगा। आया क्या नहीं आया? कुछ लोग ऐसा, मतलब उनकी धारणा है कि भाई पहले मुनि बनो, बिना मुनि बने कोई मोक्ष जा ही नहीं सकता है, बिना मुनि कोई बने मोक्ष में जा ही नहीं सकता है, ऐसी धारणा है ना। और ऐसे व्याख्यान करते हैं, ऐसे ही आग्रह उनका रहता है। और इसी कारण से उन्होंने एक दो पक्ष कर लिए हैं। एक वो ऐसा मानते हैं कि एक पक्ष है वो तो मुनियों को मानते ही नहीं, ऐसा मान लिया है। पर भाई मुनि का स्वरूप क्या है, कैसा है, कौन है मुनि? मुनि कौन होता है? आत्मा की अवस्था है मुनि। और वो मुनिपना किसमें से प्रकट होता है? स्वभाव में से प्रकट होता है मुनिपना। आया कि नहीं आया क्या? तो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है, और उसके लिए सबसे पहले भेद विज्ञान होना चाहिए। और भेद विज्ञान वाणी में नहीं होता है, वाणी से कहने से नहीं होता है कि हम तो जानते हैं सब देह अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा हम जानते हैं, हमें भेद विज्ञान हो गया ना। आश्रम अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा हम कहें तो हमें भेद विज्ञान हो गया ना। क्यों भाई मनु भाई? कि वो भेद विज्ञान अंतरंग की दशा है, ऐसा है। और वो भेद विज्ञान होता है तब संबर होता है। संबर का मतलब आश्रम का निरोध होना, और आश्रम का निरोध होना माने आश्रम दो प्रकार का है, द्रव्याश्रम भावाश्रम। तो कौन से प्रकार का निरोध होता है? दोनों ही प्रकार का निरोध होता है, क्योंकि दोनों का, द्रव्याश्रम का और भावाश्रम का, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ध्यान में आया? और वो जो आश्रम का निरोध होता है उसी का नाम संबर है। इसलिए आत्मा की अवस्था में जो आश्रम है, वो जितने अंश में उस आश्रम का अभाव हुआ है, तो आश्रम तो मलिनता रूप है। आश्रम कैसा है? मलिनता रूप है ना। तो मलिनता का अभाव हुआ तो आत्मा की, ज्ञान की उज्ज्वलता प्रकट हुई कि नहीं हुई? और उस उज्ज्वलता को जानने वाला कौन है? स्वयं आत्मा। और जब उज्ज्वलता को जानेगा तो मलिनता को भी जानेगा कि नहीं जानेगा? कि ये मलिनता है, ये उज्ज्वलता है, मैं उज्ज्वल स्वरूप हूं और ये मलिन है। बस ये जान लिया ना, इस जानने का नाम भेद विज्ञान है। तो ये भेद विज्ञान हुआ तो वही संबर है, इसलिए भेद विज्ञान को संबर का कारण कहा गया, और संबर को निर्जरा का कारण कहा गया, और संबर निर्जरा को मोक्ष का कारण कहा गया। इसलिए भेद ज्ञान के बिना कुछ नहीं है, ऐसा समझना। केवल बाहर का त्याग करने से न तो संबर होगा, न निर्जरा होगी, न भेद विज्ञान, कुछ नहीं होने वाला है। सारा दारोमदार आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है ना, तो सारा दारोमदार तो ज्ञान पर है ना। ज्ञान हरकत में आए तो कार्य हो ना, और ज्ञान की कोई हरकत है नहीं, बस बाहर का त्याग करो
तो बाहर के त्याग से क्या होगा, ध्यान में आया कि नहीं? और वो भी जब अंतरंग में ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, तो जैसा अपन ने अभी ऊपर के छंद में जो बात की थी, तो वो सारी की सारी दशा ऑटोमेटिक है। कौन सी? वही परद्रव्य का निमित्त मिटना। आत्मा अपना कार्य करेगा ना, ये तो बिल्कुल अपना कार्य करने में लगा हुआ है, तब वो परद्रव्य का निमित्त मिटता है, तब वो अणुव्रत महाव्रत होते हैं, तब वो अणुव्रत महाव्रत का होना काय के साथ में, इस सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ में, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चार, इसके साथ में जो अणुव्रत महाव्रत होते हैं, उन्हीं का नाम तो श्रावक पना और मुनि पना है। ख्याल में आया कि नहीं? और जब वो मुनिपना होता है या श्रावकपना होता है, तो बाहर का त्याग भी होता ही है ना अपने आप, वैसे विकल्प होते ही है ना जीव को, लेकिन तो भी आत्मा कहो के ज्ञान कहो, वो उनका कर्ता नहीं होता है, होने पर भी ऐसा व्यवहार से कहा जाता है इसने ये त्याग किया, ये त्याग किया, ये त्याग किया, नहीं कहेंगे। हाँ जी, हाँ, सब नहीं, अगर ऐसा नहीं कहा जाए तो भैया चरणान युग की रचना कैसे होती? कहने का निषेध थोड़ी है, लेकिन उसको मानना कैसे भैया? ऐसा नहीं है कि बस उसमें लिखाया गया ये त्याग है, ये त्याग है, तो चलो हमने ये छोड़ दिया, पर हमारे भेद विज्ञान हुआ नहीं, मिथ्यात्व का अभाव हुआ नहीं है, ऐसा है। हाँ, जो भी है, आकुलता तो है ही है, लेकिन वो यथार्थ मार्ग नहीं है, ऐसा समझना। देखो तो अपन इसको छंद को पढ़ते हैं पहले। भेद ज्ञान संबर निदान निर्दोष है, संबर सो निर्जरा अनुक्रम मोष है। भेद ज्ञान शिव जगत मय मानिए, जदपि हेय तदपि उपादे जान। देखिए, भेद ज्ञान संबर निदान निर्दोष है। निदान माने कारण। तो जो भेद ज्ञान है, भेद ज्ञान वो ज्ञान की दशा है। तो भेद ज्ञान माने क्या? ज्ञान की दशा तो हुई ना। और भेद माने होता है भिन्नता, तो भिन्नता का ज्ञान होना। ठीक है, कैसा भिन्नता का ज्ञान होना? ऐसा कि मैं कौन हूं और कौन नहीं हूं, मेरा क्या स्वरूप है और क्या स्वरूप नहीं है, ऐसा ज्ञान होना, इसका नाम भिन्नता का ज्ञान हुआ ना। क्या कहा? मैं कौन हूँ मैं कौन नहीं हूँ, ऐसा भिन्नता का ज्ञान। हाँ, मेरा क्या स्वरूप है और क्या स्वरूप नहीं है, दो बातें। ठीक है, इसमें भिन्नता का ज्ञान आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा जो ज्ञान है, तो मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, कि मैं चैतन्य वस्तु चेतना स्वभावी पूरा ऐसा जैसा मेरी सत्ता है, ऐसा उसको जाना है मेरी सत्ता है, लेकिन देहात की सत्ता और बाहर की सभी ये सत्ता मेरी नहीं है, इसलिए मैं इस रूप नहीं हूं और मैं अपने रूप हूं, अपनी सत्ता स्वरूप हूं मैं। ठीक है, और दूसरा कि मैं ये रागादि स्वरूप नहीं हूं, रागादि मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो ज्ञान दर्शन है, ऐसा जानना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा भिन्नता का ज्ञान हो गया ना, उस भिन्नता के ज्ञान को भेद ज्ञान कहते हैं जी।
हाँ वो ठीक है गुण पर्याय रूप जानना, लेकिन यहाँ स्वरूप की बात है, मुख्य बात। पहली बात, जैसे देह में नहीं हूँ, देह वाला मैं नहीं हूँ, देह भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। तो और इनका निर्णय तो जो होगा ना, मैं ये नहीं हूँ और मैं ये हूँ, मैं इस स्वरूप नहीं हूँ और मैं इस स्वरूप हूँ, ऐसा जो निर्णय होगा, ऐसा जो भेद ज्ञान होगा ना, तो द्रव्य गुण पर्याय को जाने बिना नहीं होगा भैया। बोलो समझ में आया ना, पहले इससे निर्णय करना पड़ेगा ना। ये कल आपने ओम प्रकाश जी, कल वो 76 नंबर की गाथा बोली थी ना, एक बार और बोल सकते हैं? नहीं नहीं, फल फल नहीं है, वो नहीं है। वो 4 गाथा है ना, एक गाथा में आगे आया पुद्गल कर्म का फलानंदा, 78 नंबर की गाथा। वो ये दूसरी गाथा है, माने वो नहीं ग्रह नहीं उपजय ऐसा है ना, तो वो पर्ण में ग्रह उपजे। हाँ हाँ, क्या है कि पुद्गल कर्म को जानता हुआ आत्मा उसको पुद्गल के परिणाम को न ग्रहण करता है, न उस रूप से उत्पन्न होता है, न उस रूप से परिणमता है। ये बात हुई, ठीक है। तो अपन उसकी टीका को पढ़े ना, तो टीका का आशय ही ऐसा है कि उद्गल द्रव्य अपने उसमें व्याप्त होकर के परिणमता है और जीव अपने गुण पर्यायों में व्याप्त होकर के परिणमता है। क्या मैं वो 4 गाथा है, 4 गाथाओं का ये आशय है। उद्गल कर्म के फलांतर जाने में जाना करें पर दर्पण पर्याय। हाँ वो तीसरे तीसरे नंबर की गाथा है, 78 नंबर की, ठीक है। तो ये परिणम रहा है, तो ये जीव इसको ग्रहण नहीं करता, इस रूप से परिणम नहीं करता, क्यों नहीं करता है कि इसका जो परिणाम है ना, तो उस परिणाम का, इसके परिणाम का इस द्रव्य के साथ निमित्त निमित्त को व्याप्य व्यापक भाव है, और जीव का जो परिणाम है उस परिणाम के साथ जीव का व्याप्य व्यापक भाव है, जीव द्रव्य स्वयं, ठीक है। तो वो वहां उसके रूप से परिणमने के लिए उसे उसके पर्याय को ग्रहण करना पड़ेगा ना, माने उस पर्याय रूप ये स्वयं हो जाए, ठीक है। और ये उसमें व्यापक नहीं हो, ये उसमें व्यापक हो, जीव व्यापक हो उसमें, तब वो जीव का परिणाम कहा जाएगा। अब जीव तो उसमें व्यापता नहीं है, तो वो कैसे उसका परिणाम कहा जाए? है जी, वो हाँ वो था वो, ठीक है, ख्याल में आया कि नहीं? तो वो जो सम्यक दर्शन होता है, भेद विज्ञान होता है, तो भेद विज्ञान में ये मैं ये क्यों नहीं हूं, तो इसकी जितनी हरकत है, मैं उसको हरकत शब्द कहता हूं, जितनी हरकत है, हरकत माने एक एक समय को प्रतिक्षण होने वाला परिणाम, उस एक एक समय की इसकी जो जो हरकत अंदर बाहर से जो भी है, उस हरकत में ये पुद्गल व्यापक है और वो हरकत उस पुद्गल का व्याप्य है। ध्यान में आया कि नहीं? इसलिए मैं इस रूप से नहीं हूं, मैं देह वाला नहीं हूं। केवल ऐसा सामान्य कथन कर देना करते हाँ ठीक है देह अलग है और आत्मा आत्मा अलग है, ये नहीं। वो वहां ज्ञान में ये जचना चाहिए, जचे है उसे, और ऐसा ही अपना द्रव्य गुण पर्याय वो अपने को अपने में जचे, तब उसको भेद विज्ञान कहा जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी,
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ब्रह्मांड पलट जाए लेकिन इसके एक भी हरकत का मैं करता नहीं हूँ, वो उसकी हरकत मेरी हरकत नहीं, मैं उसका स्वामी नहीं, मेरा उस पर अधिकार नहीं, मैं उसे परिणमाऊं ऐसा नहीं हो। ऐसा भेद ज्ञान होता है, भिन्नता का ज्ञान होता है। आया कि नहीं आया कि नहीं? तो ऐसा भिन्नता का ज्ञान होता है तो उस भिन्नता के ज्ञान से संभव होता है, माने आश्रम का अभाव होता है। क्यों? भिन्नता का ज्ञान होएगा तो फिर अपने वही ऊपर वाला के अपने में रुचि होगी, परद्रव्य से उदासीनता होगी, तब आश्रम का निरोध होएगा, तो संवर होगा, अपनी उज्जवलता प्रकट होगी। ध्यान में आया कि नहीं आया? इसलिए और अपनी उज्जवलता का प्रकट होना, मलिनता का आंशिक रूप से अभाव होना, इसका नाम आश्रम का अभाव होना और संवर का प्रकट होना है। लेकिन वो भेद ज्ञान के बिना नहीं होता है, ऐसा समझना। तो यहाँ करें भेद ज्ञान संवर निदान में संवर का कारण है, और संवर निर्दोष है या भेद ज्ञान भी निर्दोष है, क्योंकि आत्मा का कर्तव्य है ही। आत्मा चेतन वस्तु है ना, तो इस चेतन वस्तु का कर्तव्य क्या है? भिन्नता का ज्ञान करना, परम, ये इसका परम कर्तव्य है, इसलिए वो निर्दोष है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये शुभ, जो शुभ भाव की क्रिया करे, पर का त्याग करे, तो वो उसमें दोष है, वो निर्दोष नहीं है। भेदियान का कार्य वो निर्दोष कार्य है, ऐसा कह रहे हैं। संबर सो निर्जरा, निर्दोष संबर होगा तो निर्जरा होगी, संबर नहीं होगा तो निर्जरा कैसे होगा? और अनुक्रम मोक्ष है, मोक्ष माने मोक्ष, मोख, मोख माने मोक्ष। हाँ, और अगर संवर निर्जरा से फिर मोक्ष होता है, क्योंकि जैसे संवर निर्जरा का कारण है और संवर और निर्जरा मोक्ष के कारण। भेद ज्ञान शिव मूल, भेद ज्ञान जो है मोक्ष का मूल है। जगत में मानिए यद्यपि हेय है तदपि उपादेय जानिए। यद्यपि वो भेद ज्ञान हेय है, क्योंकि वो विकल्प रूप वन है, ये मैं हूं ये मैं नहीं हूं, ऐसा विकल्प है ना उसमें, इसलिए वो भेद ज्ञान हेय है, छोड़ने योग्य है और निर्विकल्प हो जाने योग्य है, अपने में ही रम जाने योग्य है, इसलिए वो हेय है। तदपि उपादेय जानिए, तो भी वो उपादेय है। जब तुमने कार्य लिया तो उपादेय। हाँ जी, ऐसा आशय है। तो ये अपना समय भी हो गया है, और इसकी बाकी की आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।